अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 एक्सरसाइज नंबर 8.2 का क्वेश्चन नंबर 13, जो कि एक अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 13 मेरे पास क्या है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल विच पासिस थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस। सर मुझे क्या है, मुझे इक्वेशन ऑफ सर्किल फाइंड आउट करनी है, और ऐसा सर्किल जो पासिस थ्रू कर रहा है इन दो पॉइंट से। और आगे से क्या करें? एंड हुज रेडियस इज 5 यूनिट, जिसका रेडियस क्या है? रेडियस है 5 यूनिट। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ? यहाँ पे मैं एक सर्किल ड्रॉ कर रहा हूँ भाई। मैंने ड्रॉ कर लिया क्या सर? सर्किल। अब जैसे ही मैंने सर्किल ड्रॉ किया तो मेरे पास कंडीशन क्या है? उसने कहा सर मेरे पास जो कंडीशन ये है कि जो सर्किल है ना वो पासिस थ्रू कर रहा है, और किन दो पॉइंट से पासिस थ्रू कर रहा है? एक पॉइंट तो मेरे पास क्या है सर, बता दीजिए। उसने कहा सर एक पॉइंट मेरे पास है 5,0। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये रहा। दूसरा पॉइंट मेरे पास क्या है भाई? 0,-5। और आगे से उसने क्या कहा? देखें 0, क्या है भाई? -5। एक काम ये करते हैं, y माइनस में है तो मेंशन कर देते हैं नीचे। ठीक है भाई, तो क्या लिखा? 0, -5। अब जैसे ही आप वो यहाँ पर आए, आगे से उसने क्या कहा? उसने एक कंडीशन आपको और बता दी। सर क्या बता दिया? उसने कहा जो मेरे पर रेडियस है ना सर, रेडियस किसके बराबर है? रेडियस बराबर है 5 यूनिट्स के। ठीक है भैया, मैं कोशिश करता हूँ इसको प्रॉपर लिखूँ ताकि चीज़ें विजिबल रहें, क्लियर रहें। तो मेरे पास जो आर है, आर किसके बराबर है? आर बराबर है 5 यूनिट्स के। ठीक है भैया, यानी कि रेडियस क्या है? रेडियस है 5 यूनिट्स। अब इसको करने का दो मेथड है, लेकिन मेरी कोशिश होती है, मैं बच्चे को पहले बता चुका हूँ, मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने तमाम क्वेश्चन को एक पैटर्न पे अगर सॉल्व कर सकता हूँ तो वही पैटर्न यूज़ करूँ, ताकि बच्चा हर सवाल में नेक्स्ट मेथड लेके ना बैठा हुआ हो। मतलब ऐसा ना हो कि फिर अलग कॉन्सेप्ट है, फिर अलग कॉन्सेप्ट है, फिर अलग कॉन्सेप्ट है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ज़ाती तौर पर जितना क्वेश्चन सिमिलर हो सकता है तो मैं उतना सिमिलर लाजमी रखूँगा। चलें सर, अब जैसे ही आप यहाँ पर आए, बच्चे ने क्या कहा? सर मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए इक्वेशन ऑफ सर्किल। अब जैसे इक्वेशन ऑफ सर्किल उसको याद आई तो उसने क्या कहा? मैं लिखूंगा इक्वेशन ऑफ सर्किल, और कौन सी वाली? जर्नल इक्वेशन ऑफ सर्किल। तो क्या लिखा? मैंने लिखा इक्वेशन ऑफ, आगे बता दीजिए क्या है भाई? सर्किल। आपने कहा इक्वेशन ऑफ सर्किल में मेरे पास क्या होगी? इक्वेशन ऑफ सर्किल में मेरे पास होगी x², आगे क्या होगा? +y², फिर मेरे पास क्या होगा? +2gx, फिर क्या होगा? +2fy, आगे क्या है? +c इक्वल टू क्या है? 0। और मैं नाम क्या रख दूंगा? मैं नाम रख दूंगा इसका इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 मुझे कब मिलेगी? जब मुझे मिलेगा जी, एफ और सी। तो इसका मतलब ये कि मुझे सारा गेम जो खेलना है वो किसके लिए खेलना है? जी के लिए, एफ के लिए, और किसके लिए? सी के लिए। ठीक है। अब उसने क्या कहा? सर मेरे पास जो सर्किल है ना वो पासिस थ्रू कर रहा है इन दो पॉइंट से। ठीक है भाई, अगर इन दो पॉइंट से गुजर रहा है तो एक बात याद रखिएगा, अगर कोई पॉइंट किसी भी कर्व पे लाई कर रहा है तो ये सर याद रखिएगा वो उस कर्व की इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई। सेटिस्फाई करने का मतलब ये, जब आप इक्वेशन में पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपस में क्या होंगी? बराबर। अभी तो बराबर नहीं आएंगी क्योंकि जी एफ सी क्या है? अननोन। लेकिन जी एफ सी आपको पता लगेगा तो आप रख के देखिएगा, दोनों साइडें आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। अब पुट कहाँ करेंगे? सर x की जगह पुट करूंगा मैं क्या? 5, और y की जगह पुट क्या करूंगा? 0। तो जैसे ही आप पुट करेंगे तो मुझे बताएं मेरे पास इक्वेशन क्या बनेगी? उसने कहा x की जगह पे क्या आएगा? 5, प्लस y की जगह पे क्या आएगा? 0, फिर क्या आएगा? +2g, x की जगह पे क्या आएगा? 5, +2f, y की जगह पे क्या आएगा? 0, आगे क्या रहेगा? +c इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। अब मुझे बताएं 5 का स्क्वायर क्या बनेगा? 25। 0 को मैंने इग्नोर कर दिया क्योंकि 0 का स्क्वायर 0 ही आएगा। 5 2 सा क्या हो जाएगा? 10, साथ में आ जाएगा g, फिर आ जाएगा +c, और इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। सर याद रखिएगा क्यों? 0 का स्क्वायर 0 होगा, मैंने मेंशन नहीं किया। 2f को 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो भी मैंने मेंशन नहीं किया। तो ये क्या मिल गई? मुझे मिल गई इक्वेशन नंबर 2। अब अगेन मैं एक बात कहूंगा कि जो मेरे पास सर्किल है ना सर वो अगेन दूसरे पॉइंट से पासिस थ्रू कर रहा है, तो अब मैं क्या लिखूंगा? जो सर्किल है वो सर वो पासिस थ्रू कर रहा है, और कहाँ से पासिस थ्रू कर रहा है ये बता दीजिए। तो मैंने क्या लिखा? सर वो पासिस थ्रू कर रहा है 0, -5 से। कहाँ से भाई? 0, -5 से। तो अब मैं क्या करूंगा? x की जगह लिखूंगा 0, y की जगह क्या लिखूंगा? -5, फिर क्या आएगा? +2g, x की जगह पे क्या आएगा? 0,
प्लस 2f, वाई की जगह पे क्या आएगा -5, फिर क्या आएगा प्लस सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। अब 0 को तो मैं इग्नोर कर दूंगा। सर अब मुझे बताइए -5 का जब मैं स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा +25, क्योंकि -5 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा +25। ठीक है सर, प्लस माइनस क्या होगा -5 टू सा क्या हो जाएगा 10, साथ में आएगा f, फिर मेरे पास क्या आ जाएगा प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। बच्चे ने कहा सर ये तो तकरीबन आपने उसी मेथड पे स्टार्ट कर दिया। तो जी सर बिल्कुल, मैंने कोशिश की कि मैं हर सवाल को तकरीबन एक ही मेथड से स्टार्ट करूं ताकि हमारे बच्चे को किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो। अब वो जैसे ही यहाँ पर आया उसने कहा सर देखें मुझे मुझे चाहिए क्या GFC। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को माइनस करवाता हूं तो यहाँ भी सी है यहाँ भी सी है, दोनों में से सी क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट। ठीक है भाई, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा सर मैं क्या कर रहा हूँ सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, और आपकी मर्जी किसी को भी किसी से करवा दीजिए। तो मैंने क्या लिखा, मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ इक्वेशन 2 को, कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन 3 में से। तो याद रखिएगा सब्ट्रैक्शन में फ्रॉम के बाद कौन आया 3, तो याद रखिएगा पहले 3 आएगा। और प्रॉपर स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे ना तो क्या कह रहा है, इक्वेशन 2 को माइनस करवाइए किस में से, 3 में से। तो इक्वेशन 3 मेरे पास क्या है भाई, इक्वेशन 3 मेरे पास है 25 माइनस का 10f, फिर मेरे पास क्या है प्लस सी इक्वल टू क्या है 0, और यहाँ बता दीजिए क्या है भाई 25, आगे क्या है भाई प्लस 10g, आगे क्या है प्लस सी इक्वल टू क्या आ गया 0। ठीक है सर, अब आप क्या करवाएंगे, अब आप माइनस करवाएंगे, और माइनस में क्या होता है सर याद रखिएगा साइन चेंज होगी और साइन क्या हो जाएगी चेंज। अब जैसे ही आपने साइन चेंज की तो क्या होगा, सी से सी क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, 25 से 25 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। तो मुझे बताएं मेरे पास क्या बचा, सर मेरे पास बचा माइनस का 10f और आगे क्या बचा माइनस का 10g, ये दोनों कैंसिल आउट नहीं होंगे ना ये ऐड होंगे क्योंकि एक g है दूसरा f है। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा सर ये माइनस का 10g उधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 10g। ठीक है भाई, अगर मैं f के लिए कंडीशन बनाता हूँ तो होगा क्या सर, ये जो 10 जो -10 है ये मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे क्या आके क्या हो जाएगा डिवाइड, और जैसे ही डिवाइड होगा 10 से 10 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। मुझे क्या मिलेगा, मुझे f मिल जाएगा और किसके बराबर मिल जाएगा -g के। ये कंडीशन आपको भूलनी नहीं है, ये बहुत काम आएगी, याद रखिएगा। f किसके बराबर है, f बराबर है -g के। ठीक है भाई, f बराबर है किसके, -g के। और अगर मैं आपसे कहूं कि g किसके बराबर होगा तो g भी किसके बराबर होगा -f के, ये याद रखिएगा। समझ आ गई बात, दोबारा बोले मैंने क्या कहा कि अगर मैं कह रहा हूं कि f बराबर है किसके तो आपने कहा सर -g के, और मैं कहूंगा -g किसके बराबर है तो आप बोलेंगे -f के। ठीक है भाई, अगर मैं पूछूंगा g किसके बराबर है तो आप बोलेंगे -f के। ठीक है भाई, अब मेरे पास कंडीशन बन गई कंडीशन, और मैं हमेशा अपने बच्चे को एक बात कहता हूं कि सर याद रखिएगा अगर उसने आपको 2 पॉइंट दिए हैं, कितने पॉइंट दिए हैं 2, तो सर एक बात याद रखिएगा वो आपको एक कंडीशन भी देगा, 2 पॉइंट के बाद एक कंडीशन देगा, उस कंडीशन को कान लगा के गौर से सुनिएगा। कंडीशन उसने क्या दी, कंडीशन ये दी कि रेडियस क्या है 5 यूनिट है। अब रेडियस 5 यूनिट है, इससे मुझे क्या पता लगेगा, इससे मेरे दिमाग में आएगा रेडियस का फॉर्मूला। सर याद रखिएगा रेडियस का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, उसने कहा g² प्लस f², आगे क्या होगा माइनस का c, क्या होगा उसने कहा होगा मेरे पास माइनस का c। तो अब जैसे ही उसने लिखा उसको क्या याद आ गया रेडियस, उसने कहा सर रेडियस मेरे पास किसके बराबर होता है, अंडर रूट क्या होगा भाई g², फिर क्या होगा प्लस f², आगे क्या होगा माइनस का c। अब मुझे एक बात समझा दीजिए कि आपके पास r क्या है, उसने कहा r है मेरे पास क्या 5 यूनिट, रेडियस क्या था 5 यूनिट्स था। अब मैं आगे गया, सर g² तो बिल्कुल एज इट इज आ गया भाई। आगे बताएं f की जगह मैं क्या लिखूंगा, उसने कहा सर f मेरे पास किसके बराबर है, ये देख लीजिए f बराबर है किसके -g के, किसके बराबर है -g के। अब उसने कहा सर प्रॉब्लम ये आ रही है कि मेरे पास यहाँ पे क्या चले, पहले मेंशन करता हूँ फिर मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है भाई, सर 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, आगे बताइए मेरे पास क्या आया, अच्छा यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी हमने स्क्वायर लगा दिया, हमारे पास सिंपल r की जगह क्या आना था 5। ठीक है, स्क्वायर तो बाद में करेंगे ना हम, अब कर देंगे हम स्क्वायर। तो जैसे ही हम स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड तो यहाँ पे क्या रहेगा भाई स्क्वायर, और राइट हैंड साइड पे भी क्या लग जाएगा स्क्वायर। मैंने जज्बात में आके पहले ही स्क्वायर लगा दिया, चले भाई होते हैं इंसान है क्या कर सकते हैं। अंडर रूट क्या है भाई g²,
सर माइनस जी का जब मैं स्क्वायर करूंगा तो भी क्या मिलेगा, जी स्क्वायर, साथ में क्या रहेगा माइनस का सी। ठीक है, अब मुझे बताइए 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25। ठीक है भाई, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। हो गया भाई, बिल्कुल हो गया। अब मुझे आगे बताएं क्या बना, उसने कहा मेरे पास आ गया 2g²। ठीक है भाई, और सर क्या बचा, माइनस का सी। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि सर मेरे पास एक इक्वेशन है और दो अननोन आ रहे हैं, एक तो जी आ रहा है, दूसरा क्या आ रहा है, सी। तो मैं कोशिश करूंगा सी की वैल्यू भी पुट करवा दूं जी की फॉर्म में। बच्चे ने कहा मतलब मैं आपको समझाता हूँ। सर मैं यहाँ पर आया, जैसे ही मैं यहाँ पर आया ना, तो मुझे एक बात याद आ गई। एक बात याद आ गई कि अगर मैं इस इक्वेशन से सी निकालूं, क्या निकालूं, सी, तो मुझे बताएं सी किसके बराबर आएगा। उसने कहा सर देखें प्लस का 25 यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, माइनस का 25। और ये प्लस का 10g यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, माइनस का 10g। दोबारा फोकस करेंगे, सर सी की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो प्लस का 25 यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, माइनस का 25, प्लस का 10g यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, माइनस का 10g। ठीक है भाई, तो इसका मतलब ये मेरे पास सर कंडीशन बन गई। मेरे पास कंडीशन क्या बनी कि सी बराबर हो गया सर किसके, -25 -10g के। और मैं इसका नाम क्या रख दूंगा, मैं नाम रख दूंगा इसका इक्वेशन नंबर 5। ठीक है सर, मैंने मेंशन कर दिया, यहाँ से मैं रिमूव कर रहा हूँ ताकि चीज़ें कंजस्टेड ना हो, प्रॉपर विजिबल रहे आपको। ठीक है भाई, अब ऐसा क्यों किया, ताकि मैं सी की जगह पे सी की वैल्यू रख सकूं। सर सी की वैल्यू क्या बनी मेरे पास, सी की वैल्यू बनी -25। ठीक है भाई, क्या बनी, -25। आगे क्या है भाई, माइनस का 10g। ठीक है भाई, चाहे तो प्रॉपर लिख दीजिए। अब यहाँ पर आने के बाद उन्होंने कहा चले हम प्रॉपर लिख देते हैं। हम क्या लिख रहे हैं कि सर हम पुट कर रहे हैं सी किसके बराबर है, सी बराबर है -25 -10g के। और मैं कहाँ पुट कर रहा हूँ, इन अबव। ठीक है भाई, इन अबव। अच्छा, मैं यहाँ पे एक बात आपको समझाना चाहूँगा। सर अगर आपने कंडीशन बनाई जी के लिए, मतलब आपने क्या कहा कि जी बराबर है -f के, तो यहाँ पे आप पुट करेंगे और आपकी क्वेश्चन में आ जाएगा f और f। तो फिर आप कहाँ जाएंगे, f वाली इक्वेशन में। कहाँ जाएंगे, f वाली इक्वेशन में, दिमाग में रखिएगा वाली बात। ठीक है भाई, अब जैसे ही आप यहाँ पर आए तो उसने क्या कहा, उसने कहा सर यहाँ पे आ गए, मैं पुट कर रहा हूँ। तो पुट करने पे क्या बनेगा, 5 का स्क्वायर बनेगा 25। आगे बता दीजिए, स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ, जी स्क्वायर क्या बन गया, 2g²। माइनस आ गया, आगे बताएं मेरे पास सी की जगह पे क्या आएगा, सी की जगह पर आएगा माइनस का 25, आगे क्या आएगा, माइनस का 10g। फिर क्या होगा, उसने कहा फिर ये होगा कि माइनस साइन जो है ना, 1/1 दोनों से क्या होगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, आप करवा दीजिए मल्टीप्लाई। तो बताएं मेरे पास क्या बना, मेरे पास बना 25, आगे क्या आया, प्लस इक्वस टू 2g²। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, उसने कहा सर हो जाएगा प्लस 25, आगे क्या हो जाएगा, प्लस का 10g। ठीक है सर, ये दिमाग में रखिएगा। अब ये 25 और ये 25 दोनों आपस में क्या होगा, कैंसिल आउट। अच्छा याद रखिएगा, लेफ्ट और राइट पे कैंसिल आउट हो सकते हैं जब दोनों की साइन सेम हो। अगर ये भी प्लस में है ये भी प्लस में, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि प्लस में उधर आके क्या हो जाएगा, माइनस। 25 में से 25 माइनस करूंगा तब भी क्या बचेगा, 0। ठीक है, करना चाहें तो आप कर सकते हैं, कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है। तो 2g², आगे क्या है, प्लस का 10g किसके बराबर है, उसने कहा सर 0 के। अब नोटिस करें दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है 2 का टेबल और साथ में है g कॉमन। ठीक है भाई, एक तो क्या कॉमन है 2 और साथ में कॉमन क्या है, g। तो जैसे ही आप कॉमन लेंगे 2 और g² में से g कॉमन लिया तो एक g बच जाएगा आपके पास। और यहाँ से अगर आपने g कॉमन लिया और 2 कॉमन लिया तो 2 5 क्या हो जाएगा, 10। अब बात समझेगा सर, काम की बात है। अब काम की बात यह है कि सर अगर दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने पे आंसर क्या आ रहा है, 0। दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने पे आंसर क्या आ रहा है, 0। तो ये तभी पॉसिबल है जब या तो पहली वैल्यू आपके पास 0 हो या तो दूसरी वैल्यू 0 हो। क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे अगर आंसर 0 आ रहा है तो इसका मतलब या तो पहली वाली वैल्यू 0 है या तो फिर दूसरी वाली। तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे आइदर एंड और। आइदर एंड और का मतलब सर या तो पहली वाली वैल्यू 0 है, ठीक है भाई, ठीक, ये मैंने मेंशन कर दिया, और या तो फिर दूसरी वाली वैल्यू 0 है। अमूमन लोगों से पूछते हैं हमने 0 क्यों लिया, वो कहते हैं भाई वैल्यू निकालने के लिए। सर वैल्यू निकालने के लिए नहीं, आप क्या कहेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके अगर आंसर 0 आ रहा है तो ये तभी पॉसिबल है जब या तो पहला वाला 0 हो या तो दूसरा वाला 0 हो। मुझे सर जी मिल गया, जी क्या मिल गया, 0।
अब यहाँ से दूसरा जी फाइंड आउट कर लीजिए आप। दूसरा जी क्या आएगा, उसने कहा सर प्लस का 5, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 5। ठीक है भाई, प्लस का 5 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 5। हाथ के हाथ आप फाइंड आउट कर लीजिए एफ। तो मुझे बताइए एफ किसके बराबर होगा। उसने कहा एफ बराबर होगा 0 के। किसके बराबर होगा, 0 के। अब बच्चे ने सवाल पूछा सर क्यों, मैं समझाता हूँ आपको क्यों। क्योंकि सर उसने एक कंडीशन मुझे दी थी, अगर आपको याद हो तो मैं चले भी दिखाता हूँ आपको कि एफ किसके बराबर था, एफ बराबर था माइनस जी के। एफ किसके बराबर था, एफ बराबर था माइनस जी के। यहाँ देखें हमने कंडीशन बनाई थी, एफ किसके बराबर है माइनस जी के। तो अगर जी 0 है तो एफ भी खुद ब खुद क्या हो जाएगा 0। अब बच्चे ने कहा सर आप मेंशन क्यों नहीं कर रहे, सर ये क्वेश्चन वैसे ही लेंथी हो गया। ठीक है, अगर मैं मेंशन करूंगा ना मजीद लेंथी हो जाएगा। तो अगर जी आपके पास माइनस का 5 है तो एफ आपके पास क्या होगा प्लस का 5। ठीक है भाई, एफ क्या होगा प्लस का 5। क्यों, अगर यहाँ -5 रखोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो मैंने डायरेक्टली मेंशन कर दिया कि सर मुझे क्या मिल गया, मुझे मिल गया जी के साथ साथ एफ। आप चाहें तो आप मेंशन कर दिएगा कि मैं कहाँ पुट करूंगा, इक्वेशन नंबर 4 में। 1 बाय 1 दोनों रखने पड़ेंगे आपको। ठीक है, पहले आप रखोगे 0 फिर रखोगे माइनस का 5। लेकिन आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन इक्वेशन वैसे ही लेंदी हो जाएगा, तो मैं मजीद इसको लेंदी नहीं करना चाह रहा। अब मुझे एक जी क्या मिला 0, उसके साथ मुझे एफ क्या मिला 0। अब मुझे चाहिए सी, क्या चाहिए सी। और सी के लिए मैं कंडीशन बनाकर आया था कुछ इक्वेशन नंबर 5 में कि सर मुझे सी मिलेगा, लेकिन तब जब मैं जी रखूंगा। तो मैं पुट कर रहा हूँ सी वाली कंडीशन के अंदर जी की वैल्यू। तो मैंने क्या लिखा, उसने कहा सर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि हम क्या कर रहे हैं, हम पुट कर रहे हैं। ठीक है भाई, क्या पुट कर रहे हैं, जी की जगह मैं पुट कर रहा हूँ 0। कहाँ पुट कर रहा हूँ, इन इक्वेशन नंबर 5। तो अब मुझे बताएं मेरे पास सी क्या मिलेगा। उसने कहा चलें भाई, मैंने मेंशन कर दिया इक्वेशन नंबर 5 के अंदर। तो मुझे बताएं सर क्या मिलेगा। यहाँ पे लिखूंगा सी किसके बराबर था -25 -10 जी, और जी की जगह पे क्या रहेगा 0। तो मुझे सी क्या मिला -25 और ये हो गया 0, यानी कि सी में मुझे क्या मिला, सी मुझे मिला -25। ठीक है सर, अब मुझे क्या मिल गया, मुझे मिल गया जी एफ सी। लेकिन सर एक मिला। अब दूसरी कंडीशन भी तो आपने बनाई हुई है ना माशाल्लाह। तो याद रखिएगा आपको दोबारा यही काम करना पड़ेगा, इक्वेशन नंबर 5 में आप पुट करेंगे। तो मैं क्या लिखूंगा सर, मैं अगेन पुट कर रहा हूँ जी की जगह पे अब क्या रख रहा हूँ -5, और अगेन कहाँ रख रहा हूँ, इन इक्वेशन नंबर 5। तो मुझे बता दीजिए मेरे पास क्या आएगा। उसने कहा सर अब मेरे पास बनेगा सी किसके बराबर था -25 माइनस का 10 जी, और जी मेरे पास क्या है माइनस का 5। अब मेरे पास क्या आएगा -25 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 10 5 जा क्या हो जाएगा 50। और जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे तो माइनस प्लस क्या होगा माइनस, 50 में से 25 माइनस करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा 25। और साइन किसकी आएगी, ग्रेटर नंबर की, यानी कि 50 की। अब आपको मिल गया जी एफ सी। लेकिन सर आपको कितने जी एफ सी मिले, आपको मिले 2। ठीक है भाई, एक तो जी क्या मिला 0, एफ मिला 0, और सी क्या मिला -25। फिर जी क्या मिला -5, एफ मिला 5, और सी क्या मिला 25। तो 1 बाय 1 आप मेंशन करेंगे और पुट करेंगे। तो मैंने क्या लिखा, मैंने कहा सर मैं पुट कर रहा हूँ जी किसके बराबर है 0 के, एफ किसके बराबर है 0 के, और सी किसके बराबर है -25 के। और कहाँ रखेंगे, इन जर्नल इक्वेशन, यानी कि इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, अमूमन लोग यहाँ क्या लिखते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ जी एफ एंड सी। सर देखें, अब आप मेंशन करेंगे ना, वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो वैल्यू कौन सी वाली पुट कर रहे हैं ये भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो अब जैसे ही आप आएंगे ना, मेरे पास क्या बनेगा, मेरे पास बनेगा x², फिर क्या बनेगा +y², फिर आएगा +2g, जी की जगह पे क्या आएगा 0x, फिर क्या आएगा +2f, एफ की जगह आएगा 0, साथ में क्या आएगा y, फिर मेरे पास क्या आएगा -25 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। और मेरे पास क्या बनेगा, मेरे पास बनेगा x², फिर क्या आएगा y², फिर आएगा +0, फिर आएगा 0, और फिर आ जाएगा -25। आप चाहें तो 0 नहीं लिखिएगा क्योंकि क्वेश्चन वैसे ही लेंदी हो चुका है। ठीक है, तो मेरे पास क्या बनेगा, मेरे पास बनेगा x² + y², फिर मेरे पास क्या बना -25 इक्वल टू क्या हो गया 0। और यही आपके पास क्या हो जाएगी, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल। लेकिन सर अभी आपको एक इक्वेशन मिली है, अभी आपको एक इक्वेशन और चाहिए। तो अगेन आप लिखेंगे कि सर मैं पुट कर रहा हूँ जी की जगह क्या पुट कर रहा हूँ -5,
एफ की जगह पुट कर रहा हूँ 5, ठीक है, और साथ में सी पुट कर रहा हूँ, और सी क्या पुट कर रहा हूँ, सी पुट कर रहा हूँ 25। कहाँ पुट करूँगा, जर्नल इक्वेशन में, जो कि मेरे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है भाई, इक्वेशन नंबर 1 मेरे पास क्या है, जर्नल इक्वेशन, चाहे तो देख लीजिए। जी सर, ये देखें, इसके अंदर पुट करेंगे आप। ठीक है, अब जैसे ही मैं वापस आया इक्वेशन में पुट करते हैं, हमारे पास देखें क्या बन रहा है। उसने कहा सर यहाँ बनेगा मेरे पास अगेन एक्स स्क्वायर, फिर क्या होगा प्लस वाई स्क्वायर, फिर क्या होगा प्लस 2g, जी की जगह पे क्या आएगा माइनस का 5, साथ में क्या आएगा x, फिर क्या आएगा प्लस 2f, f की जगह पे क्या आएगा 5, साथ में क्या आएगा y, प्लस c, और c की जगह पे क्या रहेगा 25। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लें तो क्या हो जाएगा भाई एक्स स्क्वायर, आगे क्या होगा वाई स्क्वायर, माइनस, ठीक है भाई 5 2 10 x, 5 2 10 y, आगे क्या रहेगा प्लस का 25, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब जैसे ही आपने देखा तो मेरे पास यही क्या हो जाएगी, मेरे पास हो जाएगी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल, और ये दोनों ही मेरे पास क्या है, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 13 बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लास फेलो से शेयर करें।